राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। गुलबर्गा शहर में खतरनाक कुत्तों की दहशत को बढ़ता हुआ देखकर अवाम की तकलीफात और परेशानियों के बारे में सोचते हुए दलित सेना मेंबर्स की जानिब से हाल ही में एक प्रेस मीट रखी गई। जी हां नाजरीन, गुलबर्गा शहर में गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब की नाकामी की तरफ तवज्जो मरकूज करते हुए दलित सेना मेंबर्स की जानिब से सड़क पर घूमने वाले खतरनाक आवारा कुत्तों की दहशत के बारे में बताया गया। दलित सेना मेंबर्स ने बताया कि साल 2022 से लेकर आज साल 2024 तक कुत्तों की दहशत गुलबर्गा शहर में बढ़ती ही जा रही है, लेकिन ये सब देखते हुए और जानते हुए भी यहाँ के सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब इन आवारा कुत्तों को पकड़कर शहरी बदर करने में कल भी नाकाम थे और आज भी नाकाम हैं। दलित सेना मेंबर्स ने मजीद बताया कि जब भी यहाँ की आवाम को सड़क पर चलने वाले आवारा कुत्ते अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें बुरी तरह से नोचते फाड़ते हैं तो उसकी खबर सिटी कॉरपोरेशन ऑफिस को पहुंचाई जाती है। तो उस वक्त सिटी कॉरपोरेशन इंचार्ज और वहां के ऑफिसर्स हॉस्पिटल को पहुंचकर आवारा कुत्तों का शिकार बनी आवाम को दिलासा देते हुए उन्हें समझाते हैं और कुत्तों के खिलाफ एक्शन लेने के बारे में कहकर साथ ही उन्हें कंपनसेशन देने का वादा करके हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। लेकिन आज तक भी उनकी तरफ से कुत्तों के शिकार मासूम आवाम को कोई भी कंपनसेशन और मुआवजा नहीं मिला है। इसी के साथ ही मजीद सिटी कॉरपोरेशन पर फिटकार लगाते हुए कहा गया कि सिटी कॉरपोरेशन वाले यहाँ की मासूम आवाम बच्चों को काटने वाले कुत्ते उन्हें काट कर कहाँ जाते हैं उसकी मालूमात करके उनको पकड़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आखिर यहाँ की सिटी कॉरपोरेशन टीम और ऑफिसर्स क्या कर रही है? बता दिया जाए कि साल 2022 से लेकर अब तक जितने भी गुलबर्गा शहर में कुत्तों के काटने के हादसे पेश आए हैं उन हादसों को अंजाम देने वाले कुत्तों को आज तक पकड़कर शेल्टर में नहीं डाला गया है, जबकि ऐसे खतरनाक कुत्तों का पकड़े जाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि काटने वाले कुत्ते एक बार नहीं बल्कि बार बार आवाम को अपनी हैवानियत का शिकार बनाते हैं। लिहाजा ये सब हालात को बताते हुए यहाँ इस प्रेस मीट में इन लोगों ने कहा कि ये सब लापरवाहियों के चलते ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सरासर सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर, सिटी कॉरपोरेशन ऑफिसर्स और जिम्मेदारान की काहिली और नाकामी है जिन्होंने आज तक सड़क पर खुलेआम घूम रहे इन आवारा और खतरनाक कुत्तों को पकड़ने को लेकर कोई भी काम अंजाम नहीं दिया। लोकायुक्त टीम का एक और शानदार कारनामा। जी नाजरीन, गुलबर्गा जिले के यड्रामी गांव के तालुका पंचायत एग्जीक्यूटिव इंचार्ज ऑफिसर और सेक्रेटरी को लोकायुक्त एसपी जॉन एंटनी सर की हिदायत पर लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। जी नाजरीन, हाल ही में नबीलाल और लालू नामी शख्स ने लोकायुक्त में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि यड्रामी गांव के तालुका पंचायत के एग्जीक्यूटिव इंचार्ज और सेक्रेटरी ने निरागा काम के तहत चैनल का काम जिसका बजट तकरीबन 4 लाख रुपये बताया जा रहा है को सैंक्शन करने के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड की थी, जिसमें से 20,000 रुपये एडवांस। रिश्वत लेते वक्त इन ऑफिसर्स को लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। इस गिरफ्तारी और रेड के वक्त लोकायुक्त सर्कल इंस्पेक्टर ध्रुव तारे और उनकी टीम यहां पर मौजूद थी। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि तालुका पंचायत एग्जीक्यूटिव इंचार्ज ऑफिसर महांतेश पुराणिक और सेक्रेटरी अरविंद से मजीद पूछताछ करते हुए इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। गुलबर्गा शहर में हाल ही में जनाब ताहिर अली कॉरपोरेटर और उनकी अहलिया नजमा बेगम वार्ड नंबर 15 के कॉरपोरेटर की कोशिशों के चलते यहां की आवाम की भलाई और बेहतरी के लिए अच्छे कामों की शुरुआत की जा रही है। जी नाजरीन, कॉरपोरेटर ताहिर अली और उनकी अहलिया की मुसलसिल कोशिशों जद्दोजहद के बाद वार्ड नंबर 15 में 25 करोड़ से ज्यादा के तरक्याती फंड रियासती हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। बता दिया जाए कि वार्ड नंबर 15 में फिरोज शाह स्कूल, उमर कॉलोनी के करीब मस्जिद शहजादी के अकब में तकरीबन 5 लाख रुपयों के साथ सीसी रोड की तामीर करने की तैयारी शुरू की जा रही है। इसी के साथ ही अबू बकर कॉलोनी में तकरीबन 10 लाख रुपये के साथ बोरवेल पाइपलाइन की बुनियाद डालने का काम बड़े ही बेहतरीन तरीके से मुकम्मल किया गया है। बता दें कि ये तमाम फंड एसएफसी की जानिब से मंजूर कर लिया गया है। इस मौके पर मोहतरमा नजमा बेगम वार्ड नंबर 15 कॉरपोरेटर ने अपने काबिन ताहिर अली के साथ मिलकर अकब मस्जिद शहजादी सीसी रोड की तामीरी काम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि गुलबर्गा एमएलए नॉर्थ मोहतरमा कनीस फातिमा मैडम ने उनके वार्ड के फिरदौस नगर में सीसी रोड की तामीरी काम के लिए 10 लाख रुपये फंड को मंजूर करने में उनकी बड़ी ही शानदार अंदाज से मदद की है।
लिहाजा इसी के साथ ही यहां बताया गया कि मज़ाहिर नगर के लिए भी 2 करोड़ रुपए और अहमदनगर में सीसी रोड ड्रेन के साथ बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। मोहतरमा नजमा बेगम अहलिया ताहिर अली कॉरपोरेटर ने यहां मजीद बताया कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री प्रियांक खरगे की मदद और ताउन के साथ हागरगा रोड और आजादपुर रोड को अपग्रेड करते हुए स्टेट हाईवे बनाए जाने के लिए 20 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। इस मौके पर जनाब ताहिर अली कॉरपोरेटर ने बताया कि गुलबर्गा शहर के सभी 55 वार्ड्स के लिए तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए श्री प्रियांक खरगे जी स्पेशल अटेंशन देते हुए इसमें मदद कर रहे हैं, जिसके लिए जनाब ताहिर अली कॉरपोरेटर साहब ने श्री प्रियांक खरगे जी का दिल से शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए मोहतरमा कनीस फातिमा मैडम का भी दिल से शुक्रिया अदा किया। इसी के साथ ही इस मौके पर जनाब ताहिर अली ने वार्ड नंबर 15 की सभी आवाम को यकीन दिलाया कि वो इस वार्ड की तरक्की के लिए और भी बहुत सारे अच्छे कामों को अंजाम देंगे। साथ ही यहां तमाम बुनियादी सहूलियात को फराहम करने की पूरी कोशिशें करेंगे। हाल ही में कर्नाटका वक्फ बोर्ड माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जनाब बीजेड जमीर अहमद खान ने गुलबर्गा शहर का दौरा किया और यहां के पॉलिटिकल लीडर्स और अहम शख्सियात से मुलाकात करते हुए वो बीदर शहर पहुंचे और वहां पर एक अहम डीसी मीटिंग रखते हुए जनाब बीजेड जमीर अहमद खान ने तमाम ऑफिशियल्स को हाउसिंग प्रोजेक्ट उनको दिए गए वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत दी। जी हाँ नाजरीन, बीदर शहर में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में मुनक्किदा मीटिंग के दौरान बीजेड जमीर अहमद खान ने बताया कि हाल ही में वक्फ अदालत में अवाम के 157 आवेदन पत्र कंप्लेंट्स मौसूल हुए हैं, जिन्हें 1 महीने के अंदर अंदर सॉल्व करते हुए इन कामों को मुकम्मल कर दिया जाना चाहिए। मजीद उन्होंने यहाँ पर मौजूद ऑफिशियल्स को कड़े अंदाज में हिदायत करते हुए कहा कि सिर्फ 1 महीने के अंदर इन तमाम 157 आवेदन पत्र को निपटा दिया जाना चाहिए और अगर इन दिए गए डेडलाइन पर इन कामों को पूरा नहीं किया गया तो फिर इन ऑफिशियल्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ ही यहां पर कहा गया कि गरीब तबकों के लिए सम विकास बोर्ड की जानिब से बनाए जा रहे घरों का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने यहां पर मजीद बताया कि बीदर में 2150 घरों को बनाए जाने का काम शुरू किया गया है और साथ ही सम विकास बोर्ड की जानिब से बनाए जा रहे कुल मिलाकर 3457 घरों को अच्छे अंदाज से हर सहूलियात के साथ उन्हें मुकम्मल किए जाने के बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए। इस मौके पर बीजेड जमीर अहमद खान को राजीव गांधी हाउसिंग कॉरपोरेशन की जानिब से दिए जा रहे घरों के बारे में भी जानकारी दी गई। यहां पर वीकेपीसीसी बोर्ड मेंबर अनवर बादशाह ने बताया कि वीकेपीसीसी संपत्ति सर्वेक्षण का सभी काम अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है और ये डीडीएलआर और एडीएलआर के जरिए से जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही यहां पर बताया गया कि नगर पालिका में 1000 से ज़ायद खाते अपडेट नहीं हुए हैं, लिहाजा उन्होंने यहां हिदायत दी कि जिला के सभी तालुकों में पेंडिंग पड़े हुए कामों को जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। इस मौके पर जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि वीकेपीसीसी जायदादों से जुड़े हुए तमाम आवेदन पत्र को देखते हुए और समझते हुए उनको जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। साथ ही यहां पर बताया गया कि इस मीटिंग में जिस भी मुद्दों पर और प्रॉब्लम्स पर बात की गई है उन तमाम मुद्दों और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और हल आने वाले महीनों में जल्द ही निकाल लिया जाएगा। यहां इस मीटिंग में बीजेड जमीर अहमद खान के साथ हज मिनिस्टर रहीम खान, अब्दुल जब्बार, मोहम्मद गौस मुकाशी जिलानी, बीदर जिला वक्फ बोर्ड मेंबर फिरोज खान, श्री गिरीश बडोले, चन्ना बसवन्ना, श्री अविनाश और दीगर अहम शख्सियात यहां पर मौजूद रहे। आज पहली बार कोर्ट से वक्फ अदालत करके रखा गया है बीदर के अंदर। आज पहली बार आज वक्फ अदालत करके इधर रखा गया। वजह इसकी हमारे बहुत से कर्नाटका के अंदर वक्फ के मसले हैं। वजह उसकी टोटल वक्फ लैंड जो है 45,000 एकड़ है टोटल। उसके अंदर इंक्रोचमेंट आके 4500 इंक्रोच हुआ है और बहुत से मसले हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये हमने ट्रेल बेसिक के अंदर हाल ही के अंदर मई जबरदा, अनवर साहब, रहीम खान साहब बेलगाम और हुटकेरी के अंदर वक्फ अदालत करके करे थे। बेलगाम के अंदर जब पिछली असेंबली थी उस टाइम पे वो वक्फ अदालत करने की वजह से जो मसले मसाइल थे वो हमने ऑफिसर्स को बुला के डीसी, तहसीलदार, एसी, सीओ को बुला के ऑलमोस्ट 70% उधर मसले हल हुए। वो देखते हुए हमने डिसाइड किया कि ये वक्फ अदालत हर डिस्ट्रिक्ट में करना चाहिए करके। महीने में 3 डिस्ट्रिक्ट।
गुलबर्गा शहर में वाक़ई पत्रिका भवन में प्रेस मीट रखते हुए यहां की आवाम को इत्तला दी गई कि चेंबर ऑफ कॉमर्स गुलबर्गा की जानिब से बहुत जल्द यहां कृषि मेला रखा जाने वाला है। जी हां नाजरीन, शहर गुलबर्गा में कृषि मेला जल्द ही रखा जाएगा, जिसका इनॉग्रेशन प्रोग्राम कन्नेरी मठ के गाड़ी सिद्धेश्वर स्वामी जी के हाथों अमल में लाया जाएगा। लिहाजा इस कृषि मेला में तकरीबन 200 से 250 मुख्तलिफ चीज़ों के स्टॉल्स लगाए जाने का इरादा किया गया है और ये कृषि मेला AMPC नेहरूगंज में मुनक्किद किया जाएगा। बता दिया जाए कि इस कृषि मेला में फार्मिंग के तहत अपने किसान भाइयों को जानकारी फराहम की जाएगी, जैसे कि अच्छी पैदावार के लिए फार्मिंग किस तरह से की जाए, पेस्टिसाइड्स के बारे में और गलत दवाइयों का इस्तेमाल न करने की भी यहाँ पर जानकारी मुहैया कराई जाएगी, जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने का अंदेशा होता है। इसी के साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी यहाँ जानकारी दी जाएगी। साथ ही अपने जवान किसानों को भी अच्छी फार्मिंग करने की टेक्निक्स और तरतीब बताई जाएगी। आखिर में यहाँ पर इस कृषि मेला को रखने के मकसद के बारे में बताते हुए कहा गया कि हम चाहते हैं कि फार्मिंग फील्ड में तब्दीली लाई जाए और फार्मिंग के तहत अवाम में अवेयरनेस लाई जाए। लिहाजा इसी नीयत और इंटेंशन के तहत इस प्रोग्राम में 8 बड़े जाने-माने फिलोसोफर्स और एक्सपर्ट्स को मदऊ किया गया है, जो इस प्रोग्राम के जरिए से अवाम और किसानों को बताएंगे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग कैसे की जाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाती है। साथ ही यहाँ पोल्ट्री फार्म के बारे में भी जानकारी फराहम की जाएगी कि मुर्गियों को किस तरह से रखकर उनको नशोनुमा देते हुए किस तरह से पोल्ट्री फार्म की देखभाल की जाए। लिहाजा गुलबर्गा शहर की आवाम, खास करके यहाँ के किसान आने वाले दिन में ऑर्गेनाइज किए जा रहे इस कृषि मेला में शरीक हो जाएं और इसका भरपूर फायदा उठाएं। हाल ही में गुलबर्गा शहर के ऐवान शाही गेस्ट हाउस में बीजेपी लीडर्स ने एक प्रेस मीट रखी। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर में वाक़े ऐवान शाही गेस्ट हाउस में बीजेपी लीडर CT रवि ने एक प्रेस मीट रखते हुए मीडिया से खिताब करते हुए आवाम को बताया कि CT रवि ने मौजूदा सिद्धरामैया हुकूमत पर शिकंजा कसा और कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका सरकार के वजीरों से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि इस बार किए जाने वाले MP इलेक्शन में अगर आपके असेंबली हल्के में वोटिंग पॉजिटिव अंदाज से नहीं की गई तो फिर इसका आप सभी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ ही इस बात की भी यहाँ पर इत्तला दी गई कि सिद्धरामैया हुकूमत में कई सारे हल्काजात में जहाँ पर कांग्रेस के विज़रा मुकीम हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई है और बीजेपी की जीत हुई है। इस बात की तरफ तवज्जो मरकूज करवाते हुए बीजेपी लीडर CT रवि ने तमाम विज़रा को होशियार रहने का मशवरा दिया। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।